भारत सरकार से ना बस एक ही विनती करना चाहूंगा कि उठे जो धर्म पर हाथ वो हाथ कर दीजिए, सर से शुरू करो और पैरों तक छांट दीजिए। अगर चाहते हो इन की आबादी रोकना, इनको राशन में गेहूं नहीं निरोध बांट दीजिए। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए। और कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आरंभ करते हैं। बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता? साले सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख कोई नीचे सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आए। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? चले भी बाई, वाह क्या सीन है। चले भी बाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारा नया साल शुरू होता है मार्च से। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2 महीने का अंतर है दोनों में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसके नाम पे हैं आप जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई है, अगस्टस सीजर के नाम पे अगस्त है। जिस राजा को बड़ा दिखाना था उसने अपना 31 का महीना कर दिया ताकि 30 से ज्यादा मेरा हो। मगर 4 महीने ऐसे हैं जिनका उल्लेख ही नहीं मिलता कि कहां से है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर का 9वां महीना, हमारे कैलेंडर का 7वां महीना। और अंबर कहते हैं आकाश को संस्कृत। जब 12 जोडियक में आप डिवाइड करते हैं, जब सूर्य सप्त अंबर में है तो वो सप्तंबर है, अष्ट अंबर में है तो अक्टूबर है, नवम अंबर में है तो नवंबर है, दशम अंबर में है तो दिसंबर। और जिनको मेरी बात के ऊपर कोई यकीन ना हो तो मैं पूछना चाहता हूं, बता दो ओरिजिन ऑफ द वर्ड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और फिर यदि ये सब कुछ सच है तो जिन जिन लोगों ने अपने महीने का नाम बड़ा करने के लिए 31 का महीना किया, तो सारे कटने कहां से चाहिए? आखिरी महीने से कटने चाहिए थे ना। तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था, फरवरी 28 का। जी, पुलिस वालों ने तो नहीं, लेकिन सूत्रों के अनुसार कार्यकर्ताओं द्वारा संजय नौटी राउत को मारा है बीच चौराहे पे, जो है हाथ साफ करके जा रहा है। संजय राउत को उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने धोया। खबर है तो इंटरेस्टिंग, अगर सच है तो जिस तरह संजय राउत ने उद्धव की राजनीतिक नैया का टाइटैनिक बनाया है, उस तरह से आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। बात तो सही है। हुआ क्या है और सूत्र क्या कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर की माने तो हाल ही में उद्धव के निवास स्थान मातोश्री पर एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग का मुद्दा बीएमसी चुनावों में अपनी आबरू कैसे बचाई जा सके। इस मीटिंग में पॉपुलर कंसेंसस था कि उद्धव ठाकरे के पतन के लिए बड़बोले संजय राउत ही जिम्मेदार हैं। जब मीटिंग में भी अपना जलवा दिखाते हुए संजय राउत बीच में कूदे, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें घसीटकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। बंद किया तो किया, साथ में उन्हें धोया भी गया है। इतनी खुशी मुझे आज तक। इस किस्से की तुलना 25-26 वर्ष पहले कांग्रेस मुख्यालय के बाथरूम में बंद सीताराम केसरी के साथ की जा रही है। उस समय भी यही एलिगेशंस थे कि कार्यकर्ताओं की न सुनने पर नेता को बाथरूम में बंद कर सोनिया गांधी को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। कई क्लेम्स ऐसे भी हैं कि संजय राउत पार्टी बदलना चाहते हैं, लेकिन न उनके प्रिय काका और न ही कांग्रेस उन्हें अपने खेमे में शामिल करना चाहती है। खैर, उद्धव ठाकरे से तो हमने पहले भी यही कहा था कि ठाकरे जी अब पछतावे खुद क्या,
जब संजय चुप गया खेत सही पकड़े हैं। भाई हम दोनों ने मिलकर 2024 का 11 महीना 29 दिन बर्बाद कर दिए। कोई बात नहीं भाई, अभी 2 दिन बचा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। छोटा सा मेरा जहां है, उसे भी बर्बाद कर देंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सब मेरी हिंदी की तारीफ अभी भी कर। मैं कब हो गया ये, कब हुआ कब? हजारों साल पुरानी हमारी देश की धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है, एक पुरानी परंपरा रही है। Once more! सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तुमसे ना हो पाएगा। चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था, गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे। मतलब जैसे मैं क्या बताऊं, मतलब धक्के मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। अरे वो अकेले में निकलता ना तो उसको झाड़ू से, उसी का झाड़ू से उसको धो देते बढ़िया से, एकदम आ जाए सामने आ जाएगा धो देंगे। तो महिला सम्मान योजना देखा, अरे वो छोटा है, वो झूठा। ये समाजवादी पार्टी, अरे सॉरी नमाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, अरे सॉरी क्या बोल देता हूँ, अखिलेश खान वोट्स के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए इतना गिर चुके हैं कि ये भी भूल चुके हैं कि ये एक हिंदू है। अभी ये हमारे महादेव के शिवलिंग का मजाक बना रहे हैं, देख लो आप। मुख्यमंत्री आवास मेरी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहाँ पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिनके पिताजी ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। इन कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए अपनी जान दे दी थी। इनका हमेशा का हो चुका है कि जब भी इनको वोट की जरूरत पड़ती है, सनातन धर्म का अपमान करो, हिंदुओं का मजाक उड़ा दो, बस यही है इनका। इनको पता है बस इनको अपना मुस्लिम वोट बैंक पक्का करना है। बस नाव के चक्कर में ये भूल चुके हैं कि ये एक यादव है। यादव कृष्ण जी के वंशज होते हैं। तो कृष्ण जी से भी कोई मतलब नहीं है भाई साहब, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि के लिए जो लड़ रहा है वो भी एक जैन है। सनातन धर्म का और हिंदुओं का मजाक बना के और महादेव का मजाक बना के ये सोच रहे हैं कि 2027 का इलेक्शन जीत जाएंगे। मैं सिर्फ से एक बात बोलना चाहता हूँ, 2027 के इलेक्शन के बाद सिर्फ यही आवाज गूंजेगी पूरे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप उठाइए अंत में जाते जाते इस वीडियो क्लिप का भी आनंद। तो बोलिए मेरे साथ में जय श्री राम। केजरीवाल सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता है तो रात को जाकर जुम्मे की नमाज पढ़ता है। केजरीवाल सुबह प्रसाद खाता है तो रात को बिरयानी खाता है। केजरीवाल सुबह कहता है कि मोदी जी काम नहीं करने देते और रात को रिबन काटता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। केजरीवाल सुबह कहता है कि मैं महिलाओं को बस फ्री दूंगा और रात को कहता है डीटीसी वालों को सैलरी नहीं दूंगा। केजरीवाल कहता है कि पानी हर घर न लाएगा, मगर मेरे कहने पे उस टूटी का पानी नहीं पीता। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम दिल्ली के बेटा हो तो झुग्गी में चलो। सीमापुरी, मंगोलपुरी, क्या गोकलपुरी, सीलमपुर, जाफराबाद, कालका जी, द्वारका, दाबड़ी, और मैं कह रहा हूँ टूटी खोलो, पानी पियो। क्या खोलो और पानी पियो। अगर 4 दिन तक तुम बेड से हिल गए फिर पता क्या कहेगा, अरे मोदी जी ने पानी पिला दिया दिल्ली का, मैं बीमार पड़ गया। गजब टू भी बाज आदमी हो।